नमस्ते जी, मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। मैं आज आप लोगों से एक बहुत गंभीर मसले पे बात करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है, सभी दर्शकों से विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें और इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताएं कि क्या मेरे विचार ठीक हैं या गलत हैं। अभी हाल फिलहाल पानीपत से एक खबर आई कि एक पूनम नाम की एक औरत ने विधि नाम की एक लड़की की हत्या कर दी पानी के टब में डुबोकर। और फिर पुलिस वालों ने जब उसको गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि इससे पहले वो अपनी एक भतीजी की हत्या भी कर चुकी है इसी पैटर्न पे, पानी की टंकी में डुबो के। और उससे पहले 2023 में वो अपनी ननद की बेटी और अपने सगे बेटे की हत्या भी इसी पैटर्न पे कर चुकी है। तो अगर हम देखें तो एक घटना मैं और बताता हूं आपको। औरैया की है ये घटना। औरैया उत्तर प्रदेश में है। वहां पे प्रियंका नाम की एक औरत ने, ऐसी औरत थी, उसके 4 बेटे थे, सगे बेटे, जिसमें 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का और एक बेटा लगभग 9 साल का था। उसने अपने चारों बेटों को सेंगूर नदी है वहां पे, उसमें डुबो दिया, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई और जो सबसे बड़ा बच्चा था वो किसी तरीके से बच गया। फिर बाद में उसने अपनी मां के खिलाफ गवाही भी दी। तो एक दूसरी घटना ये है। एक तीसरी घटना अभी पीछे आई गुरुग्राम से। एक व्यक्ति जिसकी बेटी टेनिस प्लेयर थी, उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसके अलावा पीछे अगर थोड़ा जाएंगे तो गोवा में शायद बेंगलुरु की कोई महिला थी, उसने गोवा में आई हुई थी। उसने अपने छोटे से बेटे को, 6-7 साल के बेटे को का मर्डर किया और फिर उसको सूटकेस में ठूस के, और क्योंकि अगर वो हवाई जहाज से वापस जाती तो चेकिंग होती, उसने एक प्राइवेट गाड़ी किराए पे की, और इनोवा शायद, और उसमें रख के रात को ही वो बेंगलुरु के लिए निकल गई। पुलिस ने को जैसे ही पता चला, होटल वालों ने जैसे ही उनको इंटीमेट किया, होटल वालों को शक हो गया, तो पुलिस ने पीछा करके और उसको पकड़वाया। तो उसके सूटकेस में से उसके बच्चे की, अपने खुद के बेटे की लाश निकलती है। ये कुछ घटनाएं और अनेक अन्य घटनाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक नशेड़ी पिता अपने छोटे से बच्चे को, उसको दहेज नहीं मिल रहा था, तो पिटाई करते हुए उसको उल्टा पकड़ के और पूरे गांव में पीटता हुआ, मतलब छोटे से बच्चे को उसके पैर पकड़ के उल्टा करके और पूरे गांव का चक्कर लगा रहा। तो वो घटना भी देख के लोग काफी द्रवित हुए। तो इसमें अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, जो मनोरोगी किस्म के हैं या जिनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, उनके बच्चे जो प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए आवाज कौन उठाए? इस प्रकार के जब भी मामले होते हैं तो उन मामलों में अड़ोस पड़ोस समाज के लोग ये कह के पीछे हट जाते हैं कि ये तो घरेलू मामला है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। मरना, अगर किसी बच्चे की हत्या हो जाती है तो केस थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है, लेकिन मरने से कम क्रूरता भी तो होती होगी ना। कुछ बच्चे ऐसे, कुछ मनोरोगी ऐसे भी होते होंगे जो मारने की स्टेज तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन वैसे टॉर्चर करके रखते होंगे। तो उन बच्चों की आवाज कौन उठाए,
कौन सी संस्था है, इस देश में कौन से कानून हैं कि जो वैसे बच्चों की आवाज़ उठा सकते हैं। आप देखिए, इस अभी जो हाल फिलहाल मामला है पानीपत साइको किलर वाला, इसने पहले अपनी ननद की बेटी और अपने खुद के बेटे को पानी में डुबो के मारा। अगर उस वक्त मामले की जांच हो जाती तो ये तभी पकड़ी जाती और बाद में 2 बच्चियों की जान बच जाती। लेकिन हमारे समाज ने क्योंकि एक मिथक बना रखे हैं और उन मिथक से अलग नहीं हटना चाहते। मैं ये नहीं कहता माँ बाप बुरे होते हैं, 1000 में से 999 माँ बाप बहुत अच्छे, लेकिन अपवाद की बात हो रही है कि जो एक बच गया 1000 में से, वो गलत हो सकता है। इस संभावना को समाज मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो 2 बाद में लड़कियां मरी, उसके लिए वो महिला तो दोषी है, उसके साथ साथ हमारा समाज भी दोषी है। जब उसका खुद का बेटा मरा तो समाज ने उस मामले की जांच ही नहीं होने दी, एकदम से ये मान लिया कि कोई भी औरत अपने बेटे को नहीं मार सकती और उस मामले को वहीं भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद उस महिला ने अपने मायके में जाके अपने ताऊ के बेटे की बेटी, अपनी भतीजी की हत्या की। तो जिस लड़की की हत्या हुई उसके ताऊ ने, मतलब ये जो हमारी मर्डर करने वाली है, इसके ताऊ के बड़े लड़के ने उस पर शक जाहिर किया। उस समय भी हमारे समाज के, जैसे कि उस लड़के के मैंने बयान सुने हैं, कुछ तथाकथित चौधरी आगे आगे कि ये तो एक हादसा है, इस घटना को ऐसे मत कहो, वैसे मत कहो, और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद अभी दिसंबर 2025 में जो चीज़ें सामने आई हैं, पानीपत में विधि नाम की एक लड़की की हत्या उसने की। लेकिन समय रहते अगर ये चीज़ें, इन पे चर्चा हो जाती, इन्वेस्टिगेशन होने दी जाती, तो इस इनोसेंट लड़की की हत्या नहीं होती, इसका जीवन बच जाता। तो इस लड़की की हत्या के लिए कहीं ना कहीं जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, हमारा सारा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि 1000 में से कोई एक बाप भी घटिया हो सकता है और 1000 में से कोई एक माँ भी घटिया हो सकती है। तो इस दिशा में समाज को अब अंधविश्वास से, अंधभक्ति से बाहर आना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर समाज में हो रही हैं तो इस पे व्यापक चर्चा भी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसी प्रकार बच्चे मरते रहेंगे और बच्चों के हक में कानून बनने भी बहुत ज़रूरी हैं। एक महिला के हक के लिए कानून हैं, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोवरी एक्ट है, ऐसे ही हर एक के बूढ़े आदमियों के लिए भी कानून है। लेकिन बच्चों के